हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं संगम काल की तीनों सभा से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। संगम काल की सभा। संगम, जिसे कनकम या चनकम या संगम भी कहा जाता है, संगम युग का लगभग 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच माना जाता है। दक्षिण भारत में संगम काल में पांड्य, चोल और चेर राजवंश ने शासन किए थे। संगम शब्द का संस्कृत अर्थ व्यक्ति या संघों का एक समूह होता है। दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा में तमिल भाषा सबसे प्राचीन है। तमिल साहित्य का इतिहास प्राचीन तमिल में प्रचलित संगम काल से ही शुरू हुआ है, जिन्हें मुचनगम कहा जाता था। तीनों संगम सभा मदुरै में पांड्य वंश के शाही संरक्षण में हुई थी। तमिल साहित्य में संगम युग साहित्यिक गौरव का युग था। इस दौरान शुद्ध रूप से तमिल कविता का विशाल संग्रह रचा गया था। ज्ञान के हर क्षेत्र में की रचना इस दौरान की गई थी, जिसमें अधिकांश रचना अब उपलब्ध नहीं है। संगम काव्य संग्रह उन विषयों पर आधारित कविताओं का संकलन है इन पर प्रारंभिक समाज में जो लोकप्रिय थे। संगम शब्द का पहला उल्लेख 7वीं शताब्दी ईस्वी के शैव संत तिरुनावुक्करासु नयनार संत के द्वारा किया गया था। इसके बाद इसका उल्लेख 9वीं शताब्दी ईस्वी में लिखे गए इरैयानार अहपप्परुल के टीका में संगम शब्द का उल्लेख मिला है। इस ग्रंथ में 3 क्रमिक संगमों का वर्णन है: प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। प्रथम संगम का केंद्र पुराने मदुरै में था, जो अब हिंद महासागर में डूब गया है। ऐसा माना जाता है कि प्रथम संगम में देवता और पौराणिक ऋषि उपस्थित हुए थे, जिसकी संख्या 549 थी। इस सभा की अध्यक्षता अगस्त ऋषि द्वारा कराया गया था, लेकिन अब सभी रचना इसकी नष्ट हो चुकी है। कम से कम 4499 लेखक ने अपनी रचना प्रथम संगम में प्रस्तुत किए थे। 89 पांड्य राजा, जिनमें से 7 कवि थे, प्रथम संगम को संरक्षण दिए थे। संभवतः यह 4400 वर्ष तक चला था। प्रथम संगम का मानक रचना अगस्त्यम, परिपादल, कलाइरिकाबिराई, मुदुकुरुकु और मुदनारई थी। दूसरे संगम का केंद्र कपाटपुरम नामक एक अन्य जलमग्न नगर में हुआ था। दूसरी संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि द्वारा कराया गया था और इसके संस्थापक तोलकाम्पियर थे। इनमें 3700 कवि शामिल हुए थे और 59 पांड्य राजा का समर्थन प्राप्त हुआ था। 49 सदस्यों ने इसमें भाग लिए थे। यह संगम 3700 वर्षों तक निरंतर चला था। दूसरे संगम की रचनाएं अब लुप्त हो चुकी है। इस संगम सभा की रचना किए गए पुस्तक पुरुकु, बेनादली, तोलकाम्पियर इत्यादि पुस्तक थे, जिसमें केवल तोलकाम्पियम पुस्तक बचे हैं, जिसका रचना अगस्त ऋषि के 12 शिष्यों में से तोलकाम्पियर द्वारा रचित तमिल व्याकरण ग्रंथ है। यह 3 मुख्य भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग 9 उपभाग है। इसके 1612 सूत्र हैं। तीसरे संगम की मुख्यालय उत्तरी मदुरा में थी, जिसकी स्थापना मुदतिरुमारन ने की थी। इसकी अध्यक्षता नक्कीकर किए थे। इसकी सदस्यों की कुल संख्या 39 थी, लेकिन 449 कवियों ने इसकी रचनाएं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की थी। 39 पांड्य राजा ने इसका संरक्षण किया था और 1850 वर्षों तक यह चला था। यद्यपि यह संगम में निर्मित कई रचना लुप्त हो चुकी है, किंतु कुछ रचना आज भी मौजूद है। इस संगम सभा में रचित की गई पुस्तक कुरुन थोके, नेदु थोके, पेरिसे, सितारिसे इत्यादि थे, जो आधुनिक पाठकों को संगम साहित्य की समृद्धि और स्थिति की जानकारी देती है।
संगम काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। तीसरे संगम के कुछ प्रमुख ग्रंथ संकलन के रूप में आज उपलब्ध है। इनमें से 3 प्रसिद्ध पुथु पट्टू एट्टू थोगई और पेदी किल कनकू थे। एट्टू तोके यह 8 ग्रंथों के संग्रह है, जिसमें शामिल है ननी ने लगभग 400 पदों का संग्रह है। कुरुन थोके प्रेम प्रधान छोटे गीतों का संग्रह है। एन कुरुनूर प्रेम विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले 500 लघु गीत है। पवित्र पल चेर शासकों की प्रशंसा में 8 कविताओं का संग्रह है। परिपादल देवताओं की स्तुति में 24 कविताओं का संग्रह है। कली थोके प्रणय विषयों पर आधारित 150 कविताओं का संग्रह है। अहनानुरु प्रेम पर केंद्रित 400 कविता का संग्रह है। पुरनानुरु राजाओं और वीरता की प्रशंसा में 400 गीतों का संग्रह है। तिरुकुरल यह नैतिकता, राजनीतिक और प्रेम पर आधारित एक कालजयी कृति है, जिससे कुरल भी कहा जाता था। यह नैतिक मूल्य पर केंद्रित और आज भी प्रासंगिक है। पलमोली मुनरुराय अरैयार द्वारा रचित यह एक महत्वपूर्ण नैतिक कृति है। अचरकवई इसमें एक रूढ़िवादी हिंदू के दैनिक जीवन का वर्णन और संस्कृत शास्त्रों का प्रभाव दिखाई देता है। महाकाव्य 5 प्रमुख महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम, मणिमेकलाई, जीवक चिंतामणि, बलयपति और कुंडलकेशी। इनमें से केवल पहले के 3 ही अब उपलब्ध है। शिल्पाधिकारम और मणिमेकलाई को तमिल कविता का महान कृति माना जाता है। यह संगम युग शिल्पाधिकारम संगम युग के महाकाव्यों में सबसे प्राचीन और महानतम काव्य है। इसकी रचना प्रसिद्ध चेर राजा सेनगुट्टवन के छोटे भाई इलंगो अडिगल ने की थी, जिन्होंने तमिल राजा सेनगुट्टवन के भय को शांत करने के लिए भिक्षु का जीवन व्यतीत किए थे। यह पुहार के व्यापारी कोवलन की दुखद कहानी है, जिसमें अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करते हुए नर्तकी माधवी से प्रेम कर बैठते हैं। कन्नगी अपने पति की मृत्यु का बदला पांड्य राजा से लेती है और देवी बन जाती है। यह कन्नगी संप्रदाय या पत्नी संप्रदाय यानी पवित्रता की देवी की पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें संगम युग की सामाजिक और ऐतिहासिक पहलू का व्यापक जानकारी मिलता है। मणिमेकलाई यह शिल्पाधिकारम का अगला भाग है। इसे मदुरा के शीतलाई सतनार ने लिखा था। यह महाकाव्य कोवलन और माधवी की पुत्री के कारनामों से संबंधित है। हालांकि यह साहित्यिक दृष्टि से अधिक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसने स्वयं को बुद्ध धर्म और संघ की सेवा के लिए समर्पित कर दिए थे। इसमें सामाजिक और ऐतिहासिक जानकारी का अन्नभंडार है। यह एकमात्र महत्वपूर्ण प्राचीन कृति है जो संगम युग के दौरान ललित कलाओं के विकास पर प्रकाश डालती है। इन दोनों महाकाव्यों की प्रस्तावना में दावा किया गया है कि लेखक सेनगुट्टवन मित्र और समकालीन थे। दोनों लेखक सेनगुट्टवन के समकालीन थे। जीवक चिंतामणि यह तिरुटकदेवर द्वारा रचित पुस्तक है, जो संभवतः जैन धर्म में परिवर्तित युवा चोल थे। अन्य स्रोत तमिल साहित्य संगम युग के इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। संगम साहित्य के अलावा मेगस्थनी, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का उल्लेख किए हैं। मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित दक्षिण भारतीय राज्यों में पांड्य सबसे पहला राज्य था। अशोक के शिलालेख में मौर्य साम्राज्य के दक्षिण में स्थित पड़ोसी राज्य के रूप में पांड्य चोल चेर का उल्लेख किया गया है। खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में भी तमिल राज का उल्लेख है। अरिकामेंडु, पुहार, कुडुमन्नल और अन्य स्थलों पर हुए उत्खनन से तमिल की विदेशी व्यापारिक की गतिविधिता का पता चलता है।
संगम काल से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।